नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बीजेपी के मोदी है ना अभियान के तहत विशाल युवा पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश। देहरादून के परेड ग्राउंड में मूल निवास स्वाभिमान महारैली, भू कानून और मूल निवास को लेकर हो रहा प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर जुट रहे कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन। 24 के चुनावों से पहले दरअसल कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। उत्तराखंड कांग्रेस की नई प्रभारी बनी कुमारी शैलजा। अब तक छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी कुमारी शैलजा। देहरादून में कर्मचारियों के हड़ताल पर लगी रोक का प्रशासन ने किया एस्मा लागू, कांग्रेस ने जताई नाराजगी। उत्तरकाशी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 किलो 5 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। दरअसल मुहिम उद्यन के तहत किया गया एक्शन। विकासनगर में ई रिक्शा के पंजीकरण पर लगी रोक, बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर लिया गया फैसला। नियम को ताक पर रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित होते हैं ई रिक्शा। विकासनगर के कल्याणपुर के प्राथमिक स्कूल के प्रांगण से गुजर रही है बिजली की लाइन। बड़े हादसे को मिल रहा न्योता, शिकायत के बावजूद भी बिजली विभाग के अधिकारी नहीं दे रहे हैं। हल्द्वानी में डीएम वंदना सिंह ने नगर निगम अधिकारियों के लिए बैठक, साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर दिए निर्देश। जिलाधिकारी ने कहा शहर वासियों को बेहतर देने के लिए किया जाएगा बेहतर प्रयास। मसूरी में एमपीजी कॉलेज में रखा गया कार्यक्रम। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज ने किया आयोजन, छात्रों ने जमकर काटा हंगामा। देहरादून के परेड ग्राउंड में नमो कबड्डी का हुआ आयोजन, प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। भाजपा किसान मोर्चा ने किया आयोजन। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को अब और मजबूती मिलेगी। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए। आपको बता दें कि इसी साल सितंबर में परिणाम घोषित किए गए थे और इसके बाद विभिन्न कारणों से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। और अब इनकी नियुक्ति का रास्ता साफ यहाँ पर होते ही सीएम धामी ने नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित कर समारोह में सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। देखिए, आपको सेवा करने का अवसर मिला है। ये मानिए कि आप लोगों की शिक्षा, आप लोगों की ट्रेनिंग, ये भी एक बड़ा पार्ट है। लेकिन इसके साथ साथ भगवान की कृपा, आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का, सबका आशीर्वाद, सबकी शुभकामनाओं से आपको ये अवसर मिला है। आप सभी अपनी कड़ी लगन से, मेहनत से, परिश्रम से अपना जो भी काम आपको मिल रहा है उस काम को सच्ची निष्ठा से पूरा करेंगे। तो एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, जो ये मनुष्य का जो जीवन है, ये मनुष्य का जीवन बहुत ही, कहते हैं कि आश्चर्य है। अभी सुना रहे थे ना, कहाँ गए वो हमारे उद्घोषक जी, नचिकेता और किनका संवाद था, यमराज का। तो ये 84 लाख योनियों के बाद हमको इस मनुष्य के जीवन में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये मानिए कि भगवान ने हमको जो है बड़ा विशिष्ट बनाकर भेजा है, सबसे अलग। मनुष्य जैसा दूसरा प्राणी संसार में नहीं है, जिसके पास सुनने के लिए कान हैं, देखने के लिए आंखें हैं, चलने के लिए पांव हैं, काम करने के लिए हाथ हैं, हृदय में करुणा रहे, उसके लिए आपको हृदय दिया है। आपके मन, आपके विवेक ठीक प्रकार से काम करें, यानी विवेकशील होकर काम करें। जो भी काम हो सकता है उसको करने के लिए भगवान ने आपको अंदर बुद्धि दी है, विवेक दिया है, दिमाग दिया है। तो ऐसा प्राणी दूसरा नहीं है। तो ये अपने आप में आश्चर्य है। और जब आश्चर्य के रूप में भगवान ने हमको विशिष्ट बनाकर भेजा है,
तो ये मानिए कि हमको विशिष्ट कार्य करने हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सांसद सुखवीर सिंह बादल और साथ ही साथ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हरिजिंदर सिंह धामी और पूर्व सांसद प्रेम सिंह और पूर्व राज्यसभा सदस्य बलविंदर सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। उधर हरिद्वार के हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें ये 3 दिवसीय कार्यक्रम आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद के जूना अखाड़ा आचार्य पीठ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्रीदत्त जयंती के रूप में आयोजित किया जा रहा है। वहीं महोत्सव के पहले दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। थोड़ा विचार करना है हमको। समष्टि की हमारी कल्पना विशिष्ट है, दुनिया में ऐसी किसी की नहीं। रामदेव जी महाराज ने उसका उल्लेख कर दिया, उसमें सब आते हैं। हम जब समष्टि कहते हैं तो उसमें हम सर्वे भी सुखिनः सन्तु वाली बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही हम ऐसा मानते हैं कि जन्मते ही उसको अहम का बोध होता है, बड़ा होते होते उसको विश्वव्यापकत्व बोधात्मक प्राप्त करना है। वो अपने लिए रोता है, वो दुनिया के लिए हंसते हंसते अर्पित हो, ऐसा उसका जीवन बनना चाहिए। ये मनुष्य जीवन हमारे यहाँ माना गया है और इसलिए हमारी सभी प्रार्थनाओं में सर्वे भी सुखिनः सन्तु है। हमने किसी को छोड़ा नहीं, हमने केवल विश्वास रखने वालों का कल्याण कभी मांगा नहीं, हमने कभी मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल कहा नहीं, हमने हमेशा सर्वे भी सुखिनः सन्तु कहा। हरिहर आश्रम में जो मैं आज आया हूँ तो निश्चित रूप से आज मेरे लिए एक अच्छा दिन है कि इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन हो गया और संतों की वाणी से हमको भी बहुत लाभ होता है। समाज जीवन के अंदर काम करने के लिए प्रेरणा का ये काम करते हैं। तो आज मैंने सभी स्वामी अवधेशानंद जी का, क्योंकि आचार्य पीठ पर 25 वर्ष उनके पूरे हुए हैं, उनकी शुभकामना देने के लिए मैं आया था। उधर देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में दरअसल मोदी है ना विशाल युवा पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में युवा शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ भारी संख्या में स्थानीय युवा भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया है। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने राज्य बनाया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश को संवारने का और आगे बढ़ाने का काम उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे हो रहा है। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस संकल्प के साथ ये राज्य बनाया था, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में पिछले अगर हम 9 सालों की 10 सालों की बात करें, उत्तराखंड के अंदर जितनी योजनाओं को स्वीकृति भारत सरकार ने दी है, वो भूतो न भविष्य की जो पहले कभी नहीं हुआ। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को उत्तराखंड के अंदर स्वीकृति मिली है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड का अगर कोई भी कोना देखेंगे आप तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है, चाहे चार धाम ऑल वेदर सड़कें हो या अभी कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे हो, ये बनकर तैयार हो रहा है। उसके बनने के बाद उत्तराखंड की तकदीर और इसका पूरा देखने का जो नजारा है वो अलग होने वाला है। भाइयों बहनों, दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है। आप सोचिए कि दिल्ली का एनसीआर का एक हिस्सा हमारा देहरादून भी हो जाएगा। देखिए
पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में अभूतपूर्व काम हुए हैं और हर व्यक्ति किसी भी विपदा के समय में भी आज ये कह सकता है कि मोदी है ना। कोविड आया तो 140 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन मिली, 50 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खुले, 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला से धुएं से मुक्ति मिली। ये सब मोदी जी के कारण हुआ है। 7 एम्स हुआ करते थे, आज डबल से भी ज्यादा संख्या में इस देश में एम्स है। तो ये सारी गारंटी मोदी जी ने हमें दी है, जिसके कारण आज उत्तराखंड का युवा हमारे साथ यहाँ इकट्ठा हुआ है और वो कह रहा है मोदी है ना। और आज उत्तराखंड से एक संदेश हम मोदी जी को देने जा रहे हैं कि क्योंकि आपने हमें एक गारंटी दी है, एक गारंटी उत्तराखंड भी देता है, उत्तराखंड का युवा देता है, मातृशक्ति देती है कि हम भी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। 2017 में भी खड़े थे, 2019 में भी खड़े थे और अब 2024 में भी खड़े होने वाले हैं। उधर आपको बता दें कि मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले दरअसल देहरादून के परेड मैदान में विशाल जनसैलाब उमड़ा। राज्य में मूल निवास 1950 लागू करने की मांग को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। परेड मैदान से कचहरी स्थित शहीद स्मारक तक मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकाली गई। महारैली में उत्तराखंड के कई जिलों के लोग, साथ ही सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता और राज्य आंदोलनकारी भी शामिल हुए। 94 के बाद ये दूसरी बार हमें लग रहा है कि पूरा उत्तराखंड का जनमानस जो है जाग चुका है और जिस तरह से 94 में तमाम उत्तराखंड की भावनाएं राज्य के पक्ष में थी, ठीक उसी प्रकार 23 साल के बाद जो भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से इस राज्य का शोषण किया, दोहन किया है और ठगा है 23 सालों में, उसका गुस्सा जो है उत्तराखंड की जनता का आज दिखाई दे रहा है और ये शुभ संकेत है। जो मूल निवास का सवाल है, ये 16 अगस्त 1950 को कट ऑफ डेट तय हुई थी हिंदुस्तान के अंदर जब भारत आजाद हुआ। उसके बाद ये हुआ कि जिस प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ के मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र का हकदार हो सकते हैं। लेकिन हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। हमारे साथ झारखंड में बना, छत्तीसगढ़ में बना, लेकिन वहाँ पर मूल निवास यथावत है। झारखंड में वही स्थिति है। इससे भी हमारे साथ जो है नाइंसाफी हुई है और इसके लिए कांग्रेस के लोग जिम्मेदार है, भाजपा के लोग जिम्मेदार है, क्योंकि सत्ता में हो रहे हैं। हमने उस समय भी कहा था कि आप यहाँ पर जो है विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेज दो, परिसीमन आयोग को भेज दो, क्योंकि 26 में जो है 9 सीटें भी और कम होने जा रही है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य, हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। ये निश्चित तौर पर राज्य को जो है खत्म करने की साजिश हो रही है। उत्तराखंड में भू कानून की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इसी मांग को लेकर आज पूरे उत्तराखंड के लोग देहरादून में एकजुट हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उत्तराखंड में भू कानून होना अनिवार्य है, ताकि बाहरी और विदेशी लोग जो यहाँ पर आकर के जमीन खरीद कर यहाँ की भूमि, जंगल और नदी पर कब्जा कर रहे हैं, यह काफी गलत है। इसी को लेकर आज प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं। सर, आपकी प्रमुख मांगे क्या है उत्तराखंड के लिए? क्या आप लोग मांग करने का प्रदर्शन कर रहे हैं? एक मांग बस, मूल निवास भू कानून, जिसके लिए इस प्रदेश की लड़ाई लड़ी गई थी, अलग उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी गई थी। सर, क्या लग रहा है भू कानून में क्या कुछ बदलाव चाहिए या क्या बाहरी लोग यहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं? इसके संदर्भ में आप कुछ कहें। बाहर के लोग आए, उनका स्वागत है, तो अगर यहाँ के लोगों को रोजगार देने के नाते से कोई इंडस्ट्री डाला सब कुछ करे, लेकिन मालिकाना अधिकार हमारा होगा, हमारे लोगों का होगा। वो लीज पर ले, किराए पर ले और यहाँ के लोगों का भला करे अगर कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये खरीद फरोख्त हमें बंद करनी है। बाहर के आदमी को हम कुछ नहीं खरीदने देंगे, हमारा मालिकाना अधिकार हमारी जमीन पर रहेगा। कांग्रेस सरकार में जो किया गया था कि 250 आप खरीद सकते हैं, क्या वो उसे लागू करना चाहिए या बिल्कुल निरस्त कर देना? नहीं, हमारा तो यह है, वो भी अच्छा था, उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। अगर किसी बाहर के आदमी को आने तो यहाँ किराए पे क्यों नहीं अपना काम कर सकता है? क्यों नहीं यहाँ पे लीज पे जमीन लेके अपना काम कर सकता है? ऐसा जरूरी है कि उनको खरीदना ही है? सर, आप यहाँ पर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रमुख मांग है और क्या आप लोग चाह रहे हैं? देखिए, मांग केवल दो है कि भू कानून लागू हो और मूल निवास को अनिवार्य किया जाए सब चीजों में। सर, मुख्यमंत्री के द्वारा तो एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया, समिति का, जिसमें वो केवल भ्रम देने के लिए है। हम तो कह रहे हैं कि आप सीधे मूल निवास के लिए आदेश कर दीजिए। कमेटी बनाने का क्या मतलब है? आप सीधे आदेश कर दीजिए कि सभी सरकारी नौकरी पर सभी जगह पर मूल निवास लागू होगा। तो हम उत्तर प्रदेश में थे तब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो आपका रजिस्ट्रेशन तभी होता था जब हमारे पास मूल निवास होता था। आप वही लागू कर दीजिए ना, आप कमेटी बनाने का क्या मतलब है? आप बार बार कहते हैं, आप क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मूल निवास का मुद्दा और ये जो हमारी भू कानून का मुद्दा, ये थोड़ा देर में जरूर आया, लेकिन लोग जाग चुके हैं और ये मुद्दा अब आगे बढ़ेगा और लेके रहेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के अंदर ये पहले नहीं था ये, लेकिन एक जो चिंगारी है वो अब उठी है। और ये भू कानून का मुद्दा हमारे बगल वाले प्रदेश में हिमाचल प्रदेश है, वहां लोगों के
जो है ये भू कानून का सन 56 में लागू हो गया था। सन 56 से लेकर अब तक वहां की जो समृद्धि है, लोकल आय है, हमसे 3 गुना है। वो लोग हमसे 3 गुना, वहां जाके देखो, वहां जो ग्रामीण इलाका है वो कितना समृद्ध है। वो लगता है कि स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं हम लोग। वहां जाकर के हम देखते हैं। मैं वहां सर्व करके आ चुका हूं। मैंने वहां 30 साल की सर्विस की है, लेकिन अपने उत्तराखंड में वापस लौट के आया हूं। आपको क्या लग रहा है कि बाहरी लोगों को कितना जमीन की छूट दी जानी चाहिए? यहाँ बाहरी लोगों को 250 गज से ज्यादा बिल्कुल 1 इंच भी जगह नहीं दी जानी चाहिए। क्यों कि यहाँ बाहरी लोगों ने पहले ही बहुत कुछ हथियार लिया है। और अब ये मूल निवास का मुद्दा सन 50 से ही लागू होना चाहिए। जो सन 50 या उससे पहले के रहने वाले लोग हैं, उनको ही ये मूल निवास का और भू कानून जो है के अंतर्गत आने का वही अधिकार पाते हैं। इस तरीके से लोगों में आक्रोश भरा पड़ा है। लोग भू कानून की मांग किए जा रहे हैं और लगातार स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस प्रकार से हिमाचल अलग राज्य जब बना तो 1950 से ही उसमें भू कानून लागू की गए थे, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी 1950 से ही भू कानून लागू कर देनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भू कानून जो यहाँ लागू होगी तो मात्र 250 गज से ज्यादा जमीन बाहरी को यहाँ पर खरीदने की कोई आदेश नहीं ऐसे पारित करनी चाहिए, ताकि पहले ही बाहरी लोग यहाँ पर काफी जमीन खरीद चुके हैं और उत्तराखंड के लोगों को यहाँ से भगा चुके हैं। तो अब देखना यह है कि सरकार कितनी जल्द भू कानून को लागू करती है और सरकार को इस प्रदर्शन के बाद क्या होता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ महेश राजानंद, जनता टीवी, देहरादून। तो वहीं इस महारैली को लेकर कांग्रेस नेता शांति रावत से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने की खास बातचीत। आज हमारे साथ है कांग्रेस नेत्री शांति रावत। इनसे बात करते हैं भू कानून के मुद्दे पर। आज जो एक पूरी तरीके से उत्तराखंड उठ खड़ा हुआ है और परेड ग्राउंड मैदान में उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर लोग आ गए हैं। कई सैकड़ों महिलाएं आई हैं, हजारों की तादाद में पुरुष आए हैं। तो क्या आखिर मांग है प्रमुख इस भू कानून को लेकर? आप एक कांग्रेस की भी अभिनेत्री है, तो आपको क्या लग रहा है कि भू कानून की मांग को कितना जल्दी लागू कर देना चाहिए? लोगों में कितनी ज्यादा उग्रता है इसको लेकर? ऐसा ये उत्तराखंड जिस तरह से हमारे यहाँ महिलाओं ने, हमारे युवाओं ने अपनी सदात दे करके ये बनाया है, उस तरह से आज उत्तराखंड वासी अपने को थोड़ा सा महसूस कर रहा है। कई साल होने को आए, लेकिन उत्तराखंड में कोई व्यवस्था, कोई न शिक्षा, न स्वास्थ्य है, न किसी तरह से भी भूमि को आज जो विदेशों के हाथों में भेजा जा रहा है। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि भू कानून तुरंत ही लागू हो। यहाँ पर जिस तरह से आज उत्तराखंड का वासी पहाड़ों में हर तरह की सुविधा से वंचित है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आज बाहर का आदमी यहाँ पर के अपना वासी बन रहा है, जमीन खरीद करके यहाँ पर से उत्तराखंड जो अपने आप को ठगा सा एक महसूस कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भू कानून बहुत जल्दी बने। और आज यहाँ पर इसी क्रम में उत्तराखंड वासी सारा इकट्ठा है कि हमने ये उत्तराखंड अपने लिए बनाया है, ना कि ये बाहर के विदेशों के लिए और ये उद्योगपतियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह से कोई सुविधा नहीं है। तो भू कानून को आज हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, पूरा उत्तराखंड यहाँ पे इकट्ठा है, तो भू कानून जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तो कहा था कि बिल्कुल इस बात को मानी जाएगी और इस पर कानून बहुत सख्त लाया जाएगा। तो उसके बाद भी, जब इनके कहने के बाद भी, क्या ये प्रदर्शन लाजमी लग रहा है, सही वाजिब लग रहा है? नहीं, जिस तरह से यहाँ पे भूमियों को उद्योगपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है, उसमें एक तो जरूरी एक वो लागू होना चाहिए कि भू कानून यहाँ पर इस तरह से न बेचा जाए। यहाँ पे जमीनों को इसका खरीद फरोख्त यहाँ पे ना हो। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे निवेशी यहाँ पे आ रहे हैं, वो निवेश करे, यहाँ पे युवाओं को नौकरी दे और रोजगार दे, उसके लिए उत्तराखंड तैयार है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे भूमियों को बेचा जा रहा है, वो बिल्कुल उत्तराखंड बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड का वासी बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तराखंड की महिलाएं इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसमें भू कानून लागू करके ही रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी GIA सम्मेलन से कि वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड को बनाया जाएगा, आने वाला 2025 उत्तराखंड अपनी रजत जयंती जब मनाएगा, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ राज्यों की गिनती में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर आएगा। आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों घोषणाओं से उत्तराखंड में क्या बदलाव आया है? मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ, एक उत्तराखंड वासी होने के नाते और जिस तरह से हमने उत्तराखंड को यहाँ पे बनाया, उसके नाते में एक महिला होकर के, एक कांग्रेस की नेत्री होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि अभी पिछले 10 सालों में यहाँ पे मोदी जी ने कितना यहाँ पे युवाओं को रोजगार दे दिया, कितना महिलाओं को रोजगार दिया। आज बंजर भूमि पड़ी है, क्यों उसके लिए कोई सुविधा नहीं की जा रही है? तो जो इन्होंने अभी पिछले 10 सालों में किया, यही आने वाले 2025 में
करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उत्तराखंड के लिए कोई कुछ हो सकता है। बातों से नहीं हो सकता, जब तक यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे यहाँ पे धामी सरकार बोले चाहे मोदी सरकार बोले, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड को रोजगार चाहिए, उत्तराखंड को भू कानून चाहिए, उत्तराखंड को मूल निवास चाहिए, यही मैं कहना चाहती हूँ। तो शांति रावत ने स्पष्ट रूप से कहा कि भू कानून मुद्दे को लेकर के उत्तराखंड वासियों में पूरी तरीके से गुस्सा है, क्रोध भरा पड़ा है और आज उसी का नतीजा यह है कि आज सभी उत्तराखंड के वासी पहाड़ से देखा जाए या मैदानी क्षेत्र से उतर करके देहरादून में राजधानी में उत्तराखंड की राजधानी में जमा हुए हैं और भू कानून की मांग कर रहे हैं ताकि सरकार सचेत हो और जल्द से जल्द भू कानून लागू करे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। तो भू कानून को लेकर अब सड़कों पर है कांग्रेस और जमकर इस पर राजनीति हो रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।